नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। श्रावण के पवित्र माह में देवस्थल के आसपास मांस, मछली व गटर की दुकानें धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं, जो आपराधिक घटनाओं का केंद्र बनी हैं। ये दुकानें अव्यवस्था, गंदगी, चोरी, छिनतई, वाहन चोरी, चेन स्नैचिंग आदि कई आपराधिक घटनाओं का केंद्र होती हैं। प्रदूषण भी इन दुकानों से तेजी से फैलता है। सावन का महीना हिंदू धर्मावलंबियों के लिए पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में सभी हिंदू धर्मावलंबी, विशेषकर महिलाएं, विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना करती हैं। पूजा अर्चना करने जाने के क्रम में इन मांस, मछली, कटर की दुकान के कारण महिलाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवागमन बाधित होने तथा मंचलों के जमघट के कारण कभी कभी महिलाओं को काफी शर्म और दुखद परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। इन दुकानों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ प्रदूषण व गंदगी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। उक्त बातें मधुबन स्थित आवास पर विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार के प्रांत सह संपर्क प्रमुख नरवीन कुमार सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने मधुबन प्रखंड में मधुबन फेनहारा रोड, कृष्णानगर पुल पर, हरदिया पुल के पास, देवस्थल के आसपास दर्जनों दुकानें हैं। इसके अलावा तालिमपुर, विशेष स्थान, मलंग चौक, मलंग बाबा के स्थान, गैस एजेंसी रोड, चकिया रोड, ब्लॉक रोड, बाजतपुर, सिरौली मोड़ चौक समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों के आसपास, देव स्थलों के बगल में दुकानों को प्राय चलाई जा रही इस स्थिति केवल मधुबन में ही नहीं बल्कि जिले के सभी प्रखंडों में देखी जा रही। उन्होंने बताया कि इस विज्ञप्ति के माध्यम से स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि समस्या का कोई उचित एवं स्थायी समाधान करके निर्धारित जगह पर इस प्रकार की दुकानें चलवाई जाएं। विश्व हिंदू परिषद चकिया जिला इकाई का जिला उपाध्यक्ष के दायित्व में हूँ और मैं मीडिया बंधु से और मधुबन प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि हिंदू सनातन धर्म के जब भी पर्व त्योहार होते हैं सभी पे प्रशासन सक्रिय होकर के उस पर हस्तक्षेप करती है और वहीं पे मुस्लिम के समुदाय के जितने भी पर्व त्योहार होते हैं उस पर प्रशासन किसी भी तरह के गतिविधि नहीं दिखाती है। जैसे कि हर जुम्मे के दिन मस्जिद में नमाज अदा किया जाता है भारी संख्या में, लेकिन प्रशासन को सूचना देने पे भी प्रशासन नहीं पहुंचती है। और अभी कुर्बानी बीती है बकरीद, उस पे 3 शिफ्ट में नमाज अदा किया गया, लेकिन प्रशासन को सूचना दिया गया कि भारी मात्रा में वहाँ लोग एकत्रित है, लेकिन प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार बंधु, मीडिया भाइयों के और प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों से कि इस पे सजग होकर के इस पे एक विचारधारा रख करके इसको आगे की तरह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। प्रखंड के मार्गदर्शक मंडली का एक सदस्य हूँ। विश्व हिंदू परिषद सदा से भारतीय संस्कृति, जो एक शाश्वत संस्कृति है, शाश्वत विचारधारा को मानती है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद निरंतर संघर्षशील है। जो भी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज को मानने वाले हैं वह सब हिंदू हैं, ऐसा विचार विश्व हिंदू परिषद का है। आए दिन यह प्रायः देखने में मिलता है कि संतुष्टिकरण की नीति हमारे देश में चलाई जा रही है। संतुष्टिकरण की नीति किसी भी परिस्थिति, किसी भी समय, किसी भी कालखंड और किसी भी देश के लिए कभी अच्छा नहीं रहा है। इसलिए मैं आज यह कहना चाहता हूँ इस माध्यम से कि संतुष्टिकरण की नीति किसी खास समुदाय को संतुष्ट करने के लिए अगर है तो वह देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही घातक है। अतः इससे हमारे नेताओं को, हमारे पथ पर देश के जो अगुआ लोग हैं उनको इससे बचना चाहिए और सभी को, क्योंकि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग है, तो किसी भी धर्म के प्रति अगर कोई भेदभाव होता है और खास करके हिंदुओं के प्रति, हमारा देश हिंदुओं का देश रहा और हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं, इसलिए अगर हमारे विरोध में किसी को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो आए दिन प्रायः देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे पर्व त्योहारों पर हम पर तो रोक लगाया जाता है, लेकिन उसी जगह दूसरे धर्म वालों पर कोई रोक नहीं लगाई जाती। यह कहीं से भी उचित नहीं है और इस माध्यम से मैं ऐसे नीति का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि देश
के जो पथ प्रदर्शक लोग हैं, देश के जो अगुआ लोग हैं, वह इस पर ध्यान दें और ऐसी विचारधारा को स्थापित करें जिससे भारतीय संस्कृति की रक्षा हो और भारत पुनः अखंड भारत की ओर बढ़े। अखंड भारत चंद्रगुप्त मौर्य के समय से हमारा अखंड भारत रहा है, जिसमें अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल आदि सभी रहा है। सभी की ओर विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि उस अखंड भारत का निर्माण हो और हमारी संस्कृति पूरे विश्व में फैले फूले और प्राचीन गौरव को प्राप्त करे। धन्यवाद। मैं रवीर कुमार, प्रांत संपर्क प्रमुख, उत्तर बिहार विश्व हिंदू परिषद। साथियों, आज कल जो हम लोग एक सामान्य समस्या से सब लोग एक रूबरू हो रहे हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जो सड़क किनारे, मुख्य सड़क के चौक चौराहों के किनारे जो गटर की असुविधा हम सब लोग झेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के बीच में उत्पन्न हो रही है। सावन महीना का पावन पर्व चल रहा है, शिव महादेव, शिव और शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है। ये महीना सनातन धर्म के धर्मावलंबियों के लिए एक विशेष महीना माना जाता है। ऐसे में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जब पूजा करने जाया करती हैं और कटर पूरे धड़ल्ले तरीके से हर मुख्य चौक चौराहे पे काटा जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग के सनातन आस्था को ठेस पहुंचाने का काम बहुत धड़ल्ले से और बहुत हर जगह मोटा मोटी मधुबन प्रखंड के सभी जगहों पे, मुख्य चौक चौराहों पे और जिले के लगभग जिले के सभी प्रखंडों में ये देखा जा रहा है। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से स्थानीय प्रशासन का ध्यान मधुबन प्रखंड के मुख्य चौक चौराहों पे लाना चाहूँगा, चाहे वो तालीमपुर पंचायत का विषहर स्थान हो या सरैया के देवी मैया के मंदिर के बगल का स्थान हो या फिर अपना हरदिया पुल के पास जहाँ पे हम लोगों का छठ घाट मनाया जाता है और उस पुल के ऊपर जो है बेधड़क तरीके से कट्टर की व्यवस्था हो चुकी है। इसी प्रकार से चाहे वो मलंग चौक हो, डाक बंगला चौक हो, इंस्पेक्टर चौक हो, ऐसे जितने भी मधुबन के मुख्य चौक है, आप सब इस समस्या से रूबरू हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये ऑफ कैमरा रिकॉर्ड में जब हम लोग स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से बात होती है तो वो कहते हैं कि सर देखा जाए इस तरह के जो चीज़ हैं, इस तरह के जो सेंटर अवैध रूप से सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण करके जो बनाए जा रहे हैं, वो एक सेंटर बन चुके हैं वाहन चोरी का, चेन स्नैचिंग का। और खासकर जब हमारी महिलाएं और बहनें से क्रॉस करती हैं तो कभी कभी ये स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि उनके मान सम्मान के लिए हम लोग को लड़ाई भी करना पड़ता है। आपने पूर्व में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे हमने पाया है कि अगर शांति बुद्धिजीवी समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग और स्थानीय प्रशासन की मदद से हम लोगों ने अगर उस चौक चौराहा के ऐसे दुकानों के ऊपर अगर शांति वार्ता नहीं होती तो वो मामला खून खराबे तक पहुँच चुका होता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बुद्धिजीवी और स्थानीय प्रशासन का कि उनके मदद से इस तरह की घटनाओं को टाला जा चुका है, मगर ये अब अति हो चुका है। हम लोग के लिए ये सहन के परे है, क्योंकि सावन के महीना में इस तरह की घटनाएं और इस तरह की चीज़ों को देख के हर सनातनी का दिल रो उठता है और उसकी भावना आहत होती है। अतः इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और चोरी छिनतई जैसी कई घटनाओं को रोक लगाने के लिए एक साफ सुथरी छवि, और इससे एक और घटना होती है कि जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की व्यवस्था और जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं उनको बल भी मिलता है कि हम सरकारी जमीन पे किसी प्रकार की कोई भी दुकान करेंगे, स्थानीय प्रशासन हमको इस तरह का रोक नहीं लगाएगा। तो मैं स्थानीय प्रशासन और बुद्धिजीवी और समाज के सभी तमाम वर्गों से आग्रह करता हूँ कि ऐसी दुकानों का आप बहिष्कार करें, ऐसी कट्टर के दुकानों को आप स्थानीय प्रशासन की मदद से मुक्त कराएं, ताकि हमारी महिलाएं और बहनें खूब अच्छे से और हमारा सनातनी पद्धति वाले लोग इसको खूब अच्छे से पूजा पाठ करें और एक सरकारी अतिक्रमण, सरकारी जमीन का जो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है वो मुक्त हो। इस आशा के साथ एक बार पुनः हम लोग इसका आग्रह करते हैं स्थानीय प्रशासन से और लगभग मधुबन और जिले के लगभग सभी प्रखंडों में जिलाधिकारी महोदय से और मंडल के पदाधिकारियों से इस समस्या पर ध्यान देके इसका एक सुनिश्चित और एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ इसको आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। बिहार से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।